महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार 1000 साधु संत निकले। ड्रोन से होती रही निगरानी, सबसे आगे धर्म ध्वजा। उसके पीछे अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान की पालकी। बैंड डीजे की धुन पर कलाकारों का दिखा करतब। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार 1000 साधु संत निकले। बता दें कि इस दौरान ड्रोन से निगरानी होती रही। सबसे आगे धर्म ध्वजा, उसके पीछे अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान की पालकी थी, जिस पर कार्तिकेय भगवान विराजमान होकर चल रहे थे। इसके पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। वहीं बैंड डीजे की धुन पर कलाकार करतब दिखाते चल रहे थे। माता जी, ये जो परंपरा चल रही है निरंजनी अखाड़े की, क्या परंपरा है? ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने परंपरा शुरू की थी और ये सनातन एक शक्ति है, सनातन की जो परंपरा चल रही है और उसी का पालन सारे संत मिलकर आज पालन कर रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि योगी जी ने यहाँ पे इतनी व्यवस्था अच्छी की है। इस बार संतों का कार्य और संसार के वासियों के लिए बहुत अच्छा उत्सव मनाने का ये पर्व है और ये वर्षों से चलती आई और चलती रहेगी। आज छावनी प्रवेश आप लोग का हो जाएगा। आज से औपचारिक जो आप लोग महाकुंभ के जो संगम में रहती है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये क्या परंपरा है और क्या संस्कृति है ये? हम संतों का कार्य है सिर्फ ध्यान, योग, ध्यान, साधना सिखाना, यज्ञ अनुष्ठान करना और अन्य भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और हर जो ऐसा है उनकी सहायता करना और भूखे को रोटी खिलाना। मतलब हमें निस्वार्थ भाव से परमात्मा का ध्यान करते हुए जगत कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, अपनी आत्मा को एक निर्मल ज्योत बनाने के लिए, उस माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, हम उस माँ गंगा के चरणों में वास करने के लिए आए हैं। और हमारा उस माँ गंगा को बारंबार प्रणाम है कि माँ ने हमें चुना और माँ ने हमें ये अवसर दिया। उस गंगा माँ को बहुत बहुत प्रणाम और हर हर महादेव, हर हर महादेव। बता दें कि निरंजनी अखाड़ा के लोग भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। इनके मठ और आश्रम में इन प्रमुख स्थानों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा आदि में बने हुए हैं। कहा जाता है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की संख्या 33 और नागा सन्यासियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। माना जाता है कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिससे वे अखाड़े के मठ, मंदिर और अन्य जरूरी कार्यों को करते हैं। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु सन्यासी शामिल हैं। सभी साधु अपनी अपनी विशेष छवि के लिए जाने जाते हैं। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में अखाड़े के साधु संतों ने हिस्सा लिया। जानकारी के लिए बता दें, निरंजनी अखाड़े की स्थापना 726 ईस्वी विक्रांत संवत 960 में गुजरात के मांडवी में हुई थी। इसकी शुरुआत महंत अजी गिरी, मौनी, सरजूनाथ गिरी, पुरुषोत्तम गिरी, हरिशंकर गिरी, रणछोड़ भारती, जगजीवन भारती, अर्जुन भारती, जगन्नाथपुरी, सौभावपुरी, कैलाशपुरी, खड्य नारायणपुरी, स्वभावपुरी आदि महंत संतों ने की थी। मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे की एंट्री। महाकुंभ में जहां मुस्लिमों के प्रवेश पर संतों द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही थी और वो मेले में मुस्लिमों को काम न देने अपील कर रहे हैं, वहीं निरंजनी अखाड़े में इस मुद्दे से किनारा करते हुए अपनी पेशवाई छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे की एंट्री दे दी। पेशवाई में अधिकतर शामिल बैंड बाटी मुस्लिम समुदाय की थी। पेशवाई में शामिल आजाद बैंड के मालिक का कहना था कि वो हमेशा से ही निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में काम करते हैं। उनका कहना है कि निरंजनी अखाड़ा उन्हें हर कुंभ और महाकुंभ में काम देता है। महाकुंभ में जागेगी सनातन की अलख।
प्रयागराज में 12 साल बाद पड़े महाकुंभ को 2025 में इस बार बहुत कुछ खास होने जा रहा है। किन्हीं कारणों से सनातन छोड़कर जिन लोगों ने अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है, अब उन्हें इसका पश्चाताप और गलती का एहसास हो रहा है। तो ऐसे इच्छुक लोगों की फिर से घर वापसी कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए विभिन्न प्रांतों के लोगों ने इच्छा जताई है, जिसके बाद इसके लिए तैयारी की जा रही है। पहले स्नान पर्व के साथ ही धर्म वापसी के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए वैदिक मंत्रोच्चार, गायत्री पाठ और पंचगव्य के साथ उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। फिर संगम स्नान के बाद उन्हें सनातन धर्म में शामिल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि स्वच्छता से लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रांतों के लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के प्रथम स्नान के साथ ही घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में बहुत कुछ खास। 5.51 करोड़ रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल से होगा श्रृंगार। द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार। पहली बार 108 हवन कुंड में 125 करोड़ आहुतियां। 11 करोड़ वैदिक मंत्र से संगम नगरी होगी गुंजायमान। सेक्टर 6 में बजरंग दास मार्ग पर तैयार हो रहा मौनी बाबा का भव्य शिविर। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प, विशेष यज्ञ की तैयारी। प्रयागराज के मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर मौनी बाबा का भव्य शिविर तैयार हो रहा है। यहाँ 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 108 हवन कुंड में 125 करोड़ आहुति और 11 करोड़ वैदिक मंत्र से संगम नगरी गुंजायमान होगी। गौरीगंज अमेठी से आए बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा महाराज बताते हैं, महाकुंभ भव्य और आस्था से परिपूर्ण हो, इस संकल्प के साथ 10,000 गांवों की पैदल यात्रा करके यहां आए हैं। बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प को लेकर विशेष यज्ञ की तैयारी है। बाबा ने बताया कि शिविर में बनाए जा रहे द्वादश ज्योतिर्लिंग का 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल की भव्य श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इनमें 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। 13 जनवरी को प्रथम स्नान पर वह शिविर से लेटते हुए संगम स्नान करने जाएंगे। उधर शिविर में बनी त्रिशूल की दीवारें और बोरियों में रखे गए रुद्राक्ष की मालाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रास्ते से गुजरने वाले शिविर की भव्यता को देखकर सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं